आज महासभा थी और एक महासभा जो होती है तरतूब महासभा है। तरतूब महासभा से मुराद होती है कि एक महासभा आगे ढकेली जाती है, किन वजह से नहीं होती है तो उसको कंप्लीट करना रहता है, तो वो महासभा फिर से लगाई जाती है। आज वो महासभा रखी गई थी सुबह 11:30 बजे। महासभा में जो एजेंडे के इशू थे, जो एजेंडे पे आए हुए थे, वो एजेंडा हमारे पास था। एजेंडा खत्म होने के बाद में हमारे जो प्रधान साहब है, इन्होंने आयतेवारी के इशू चालू किया। आयतेवारी के इशू से मुराद रहती है कि कुछ इश्यूज को जो अर्जेंट बेसिस के ऊपर आपको लगाना पड़ते हैं, बाद में महापौर का राइट है वो ले सकते हैं उस चीज़ को, उन्होंने वो लिए। आयतेवारी के जो इशू थे वो इशू आपको महासभा शुरू होने से पहले आपको पढ़ के सुनाना पड़ते हैं कि ये फला इतने 1 2 3 4 5 6 7 आयतेवारी के इश्यूज आए हुए हैं, ठीक है, तो इसको हमको लेना है कि नहीं लेना है, फिर उसको काउंसिल हार नहीं में जवाब देती है। तो ये आयतेवारी के इश्यूज पिछले मीटिंग में पढ़े गए थे, मतलब जो पहली एक्चुअल मीटिंग थी उसमें पढ़े गए थे, और जब पढ़े गए थे उसमें ये इशू नहीं था। लेकिन जब आज आयतेवारी का इशू आता है और जब आयतेवारी के ऊपर चर्चा चालू होती है तो अचानक हमारे कान में एक आखिरी मुद्दा आता है कि घर पट्टी और नल पट्टी को प्राइवेटाइजेशन में डाला जाए। तो हम लोग मतलब चौंक जाते कि ये अचानक कहाँ से आ गया। और उस वक्त इत्तेफाक से ऐसा है कि मतलब महासभा हॉल में मुश्किल से मैं समझता हूँ 8 या 10 नगर सेवक बैठे हुए थे। तकरीबन नगर सेवक अपने घर चले गए थे कि इश्यूज खत्म हो गए, कुछ है नहीं मुद्दे। अब जब वो मुद्दा आया तो मुद्दा आने के बाद में सबसे पहले हमारे साहब जो है नगर सेवक शाह मोमिन, वो उठे, उन्होंने जितनी बातें जो हमको करनी थी बातें वो भी बात उन्होंने कर दी। उसके बाद में अरुण राउत ने बातें की, अरुण राउत ने भी अपनी तमाम बातें रखी। ये एजेंडा, ये जो आया था मुद्दा, ये मुद्दा काटेकर साहब के लेटर पे आया था। तो काटेकर साहब के लेटर पे मुद्दा आया और उसके ऊपर चर्चा में काटेकर साहब ने जब बोले कि जिस तरीके से भिवंडी में टोरेंट आके वसूली कर रही है तो लोग बिल भर रहे हैं, तो उसी तरीके से लोग प्राइवेट वाला आएगा तो लोग बिल भरेंगे, बहुत नुकसान होता है। तो ये मतलब जिस तरीके से इसको लाया गया महासभा में, ये देख के हम लोग चौंक गए। मतलब ये मतलब गलत तरीके से लाया गया, क्योंकि ये बहुत 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 बड़ा इशू है, इसको लोगों को जवाब देना है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, और जिनसे नहीं सवाल करते उनको तो टेंशन ही नहीं है। वो तो ऐसा है कि वो फॉर्म भर के आते और जीत जाते, तो उनको टेंशन ही नहीं। उनको ना किसी से कोई सवाल करने वाले, ना उनको कोई जवाब देना है। क्या पता उन्होंने अपने वार्ड में क्या रहता ना, क्या देते, खुट्टी पिलाते थे, जन्म खुट्टी क्या पिलाते थे बचपन में, ऐसी कुछ पिलाई गई है, तो उनसे तो कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन हम रास्ते के ऊपर है, हम लोगों को फेस करते हैं, हमसे लोग सवाल कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत तरीके से हुआ और उसका विरोध तो हम पूरी तरीके से, हमारी पार्टी का हमको आदेश आया, ठीक है, कि इसका विरोध करना, और हमने उसका विरोध भी किए। हमने लेटर भी इसके टाइप कर दिए, हमारे गट नेता का भी लेटर इसमें आ गया, और हमने इसकी एक तरीके से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बोलूंगा मैं, एक न्यूज़ चैनल वाले को हमने हमारी बाइट भी दे दी है। और आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि शहर के हित में अगर आपको लगता है वो मुद्दा है तो उसको 90 नगर सेवक के सामने डंके की चोट पे फ्रंट से लाइए। ये मुद्दा है, इससे शहर का फायदा होगा, फायदा नुकसान गिनाइए, लोगों को बताइए कि अगर हम प्राइवेट में देते तो हमारा फायदा क्या, हमारा नुकसान क्या, हम सवाल करें, हमारे सवाल के जवाब दीजिए। उसके बाद वो देखिए ना मुद्दा अच्छा है कि मुद्दा बुरा है। आज के लिए तो मुद्दा हमारे को बुरा ही लग रहा है। मुद्दा बुरा क्यों लग रहा है? इसमें 2 वजह है। इससे पहले इन्होंने जब मुद्दा लाए थे तो इन्होंने कहे थे कि हम एक घर पट्टी वसूली वाले को वसूली के लिए देंगे, उससे कहेंगे कि तूने अगर 50% वसूली करके लाया तो तेरे को हम इतना % देंगे, तूने 70% वसूली करके लाया तो तेरे को हम इतना % देंगे, तूने 100% वसूली करके लाया तो हम तुझको इतना % देंगे। मतलब ये एक तरीके से आप किसी को ठेका नहीं दे रहे हो, आप उसको जैसा डीवी अकाउंट वाले बैंक के पैसे जमा करते, डीवी एजेंट आपने अपॉइंट किए हो, वो आपके पैसे ला के देगा और आप उसको इंसेंटिव दोगे। लेकिन अगर आप इसको ईयरली बेसिस पे दे रहे हो, जैसा आपने ये दिए थे, कैसे दिए थे, ऑक्ट्राय दिए थे कि 100 करोड़ में या 200 करोड़ में हमने लमसम दे दिए, तो अगर इस तरीके का अगर लाने का आपके दिमाग में बैठा गया है या सोच रहे हो आप, तो ये तो ऐसा है कि अगर उसने 200 करोड़ में ले लिया तो वो अपने 200 करोड़ रुपये निकालने के लिए तो नड्डा तो किसका, शहर का दबाएगा ना, तो शहर का ही दबाएगा। उसमें फिर सही और गलत की कोई तमीज ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसको उसके 200 करोड़ भी निकालने हैं जो उसे महानगर पालिका में भरने, और फिर उसको उसका मुनाफा भी निकालना है। तो कहीं ना कहीं चीजों को क्लियर होना चाहिए था। इतना बड़ा मुद्दा था, उसको ना क्लियर करते हुए आखिरी में उसको लेके आया गया, वो भी उसको आयतेवारी में लेके आया गया। तो ये मेरे समझ के बाहर है। इसका फराज बाबा कितना विरोध करेंगे? इसका विरोध तो ऐसा है कि इसका विरोध तो मेरे से तो शुरू हो, मेरे से मुराद है कि मैं हुआ, शाह हुआ, हलीम भाई हुए, डॉक्टर जुबैर हो गए, उसके बाद में अरुण राउत हो गए, मुन्ना भाई हो गए। विरोध तो शुरुआत मुजाहिद अंसारी हो गए, विरोध की तो शुरुआत हो गई है। मुझे सिराज ताहिर मोमिन का फोन अभी आया था, विरोध की तो विरोध हो गया है। इसका तो यहाँ से लेके जहां तक भी हमें जाना है,
ठीक है, हम फिर से हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि अगर काउंसिल को लगता है, काउंसिल से मुराद अगर जो भी सत्ताधारी काउंसिल है उसको लगता है कि ये मुद्दा शहर के हित में है, तो इसको शहर के सामने क्यों नहीं रखे? शहर के सामने रख के लाना चाहिए था ना। जैसा इससे पहले हुआ था, जब हमारे माजी महापौर ने लाए थे तो सारे शहर में एक तरीके से मैं कहूँगा भूचाल आया था। उसके बाद में फिर हमारे माजी महापौर ने हमसे लिख के लिए थे कि अगर हमने खुद के लिखे कि 60% तक वसूली नहीं आएगी तो ठीक है, आप सोचिए उस बारे में। हमने उस वक्त वो लेटर इसलिए दिए थे कि ठीक है, हमको वो उस वक्त वो गले में से जो घंटी थी वो निकालनी थी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।